I recall a famous proverb that says, if you want to go fast, go alone. If you want to go far, go together. हम जाएंगे तो पता नहीं हमें उर्दू में बोलना होगा, इंग्लिश में बोलना होगा, कि अरबिक में हवी भी हैया हैया करना होगा। कोई दुबई जैसा माहौल हो जाएगा कि हमारी ड्यूटी फ्री शॉप अच्छी हो जाएगी या क्या हो जाएगा, लेकिन कुछ ना कुछ बेहतर जरूर हो जाएगा। अब देने का कोई बात ही नहीं करते, काशकोल लेके खड़े हो जाते हैं उधर, कहते थोड़ी देर और मेहरबानी से थोड़ा और दे दें जी, थोड़ा और दे दें। What are you? Now you have self-respect, no a sense of क्या वो एक पर्पस के तहत जाते हैं, हमारा कोई पर्पस ही नहीं होता, मुंह उठाते हैं चले जाते हैं। फिर भी देखिए उनकी इकोनॉमी कहाँ जा रही है, और हमें देख लीजिए सर, जगह जगह कटोरे लेके घूम रहे हैं, लेकिन शर्म हमें कोई नहीं आती। बड़ा अफसोस की बात, ट्रस्ट सही बात है सर, वही ये आपकी बात सही है, मतलब कटोरा लेके घूम रहे हैं। अभी तो वैसे गवर्नमेंट तो बड़ी खुश है कि अब हम अभी इतने फ्लड आए हैं, कोई पैसे लेने नहीं गए, किसी से डिमांड नहीं की, आपको इसका आपने कभी जिक्र नहीं किया, हमेशा कटोरा। हिंद आज की लेटेस्ट खबर के बारे में हम बात करते हैं। जैसा कि आपने देखा कि इंट्रो में किस तरह से पाकिस्तान का प्रधानमंत्री बैरीन के अंदर फिर से शेरो शायरियां कर रहा है। आजकल इसने नई स्कीम निकाली है, अपनी डिप्लोमेसी बढ़ाने के चक्कर में ये टूटी फूटी उल्टी सीधी शेरो शायरियां करते हैं, वो भी इंग्लिश में। भीख तो ये लोग मांगते ही हैं, पैसा तो ये लोग मांगते ही हैं, अब नया पैसा मांगने का अंदाज निकाल करके शेरो शायरियां करते हैं इंग्लिश में टूटी फिरती। और फिर पीटीआई के जो वर्कर्स है, पीटीआई के लोग जो हैं, वो इसकी जम के धुलते हैं सोशल मीडिया के माध्यम से। अब ये चले थे अपनी इज्जत बढ़वाने, लेकिन फिर से अपनी फजीहत करा करके आ गए, अपनी और धुलवा करके आ गए, अपनी पैंट उड़ा के चले आए। तो ये सब तो हाल है पाकिस्तान के प्रधानमंत्री का, कोई काम तो इनके पास है नहीं, कहीं जाते हैं तो हमेशा बेइज्जती करवा के चले आते हैं, इंग्लिश में टूटी फूटी इंग्लिश बोलते हैं। यही सब सूरत हाल है। पूरी वीडियो देखते हैं, फिर मिलते हैं वीडियो के एंड में। वो एक पर्पस के तहत जाते हैं, हमारा कोई पर्पस ही नहीं होता, मुंह उठाते हैं चले जाते हैं। खान साहब ने सही कहा, ये पढ़े लिखे हैं भी नहीं और पढ़ने लिखने की कोशिश भी कर रहे हैं। तो खुद तो क्या, इसकी फैमिली भी सारी, हर बंदा अब तो नारे भी लगा रहा है ये चोर हैं, ये चोर साहब हैं। कि हम सिर्फ इस चीज पे बैठे हुए हैं कि हमारे पास न्यूक्लियर वेपन है, हमें ना किसी को कर्जा वापस करने की जरूरत है, ना कुछ हम मांगते रहेंगे और यही बताते रहेंगे कि जी हम जी इस्लामिक कंट्री के वाहिद न्यूक्लियर वेपन वाली कंट्री। नहीं कह रहा, मेरे जो पाकिस्तान के कोई 70 से 80% जो आवाम है ना, वो इसको चोर ही कहती है। तो इसलिए मैं अपने मुल्क के साथ वही आवाज़ में इसको चोर कह रहा हूँ। और ये जो साहब हैं नरेंद्र मोदी, मैं इस बंदे की जो कैटेगरीज है ना, मैं उसको अपने आगे सामने करते हुए ना, मैं उस चीज़ को गैस कर। बिल्कुल नहीं हो सकता। आपको तो रहना ही है आईएमएफ के फोल्ड में। अगर आप आईएमएफ के फोल्ड से निकले तो यू फेस बैंक्रप्सी, और आप कर भी नहीं सकते। If you want to go fast, go alone. If you want to go far, go together. And जमे आए। एक भागा भागा फिर रहा है, कभी बहरीन जा रहा है, कभी लंदन जा रहा है, दूसरा भुंगियां मार रहा है। वो क्या कह रहा है, वो जी जो इमरान खान को लाए थे ना, उनका हिसाब होना चाहिए, वो बराबर के मुजरिम। तुम मुझे ये बता, जुर्म हुआ क्या है? पहले तो मुझे ये बता कि लाने के तेरे पास क्या सबूत हैं? बेशरम इंसान, मैं इसका नाम भी नहीं लेना चाहता, लेकिन ये इतना बेशरम किरदार है, इसने पाकिस्तान को तबाह बर्बाद कर दिया। लेकिन इसको वज़ीर आला करे साहब उसका, फिर उसको तो इस्तिस्ना दे रहा है जिसने तेरे खिलाफ सारे डॉक्यूमेंट इकट्ठे किए थे। बाकी तेरे पास बातें बहुत ज्यादा हैं, कहने को कुछ नहीं है। सच कभी सच बोल दे जिंदगी में। देखिए, शैतान को ना आखिरी वक्त तक हिदायत नहीं मिलेगी, ये तय हो चुका है, क्योंकि उसके सामने ये ऑप्शन था कि अगर अभी तुम ये फैसला कर चुकी हो तो फिर ता क़यामत तुम्हें इस्तिस्ना तो मिल जाएगा, माफी नहीं मिलेगी। तुम्हारे साथ चलने वाले सबको जहन्नुम में डाल दूंगा, भर दूंगा। कर रहे हैं, फिर भी देखिए उनकी इकोनॉमी कहाँ जा रही है, और हमें देख लीजिए सर, जगह जगह कटोरे लेके घूम रहे हैं। देने का कोई बात ही नहीं करते, काशकोल लेके खड़े हो जाते हैं उधर, कहते थोड़ी देर और मेहरबानी से थोड़ा और दे दें जी, थोड़ा और दे दें। What are you? Now you have self-respect, no a sense of क्या, what shall I say? I'm sorry, मैं क्या आपको बताऊं। और फिर कहते हैं अच्छा ये बजट अच्छा दे दो यार, अच्छा दे दो। कैसे देंगे अच्छा? कॉटन। तो अब अगर हाँ नहीं, सही बात है सर, जिक्र करती हैं बिकॉज ये सर जब आईएमएफ, मैं उस दिन जिक्र करूंगी जिस दिन आप आईएमएफ नहीं जाएंगे, जिस दिन आप वर्ल्ड बैंक नहीं जाएंगे, जिस दिन आपने सऊदी अरेबिया के जो पैसे वापस करने थे 5 बिलियन, वो आपने जो कह दिया उनको कि उधर खजूरे उजूरे खा के अगले साल देंगे, अगर वो आपने पैसा वापस कर दिया सब लोगों का, उस दिन मैं कहूंगी कि इकोनॉमी सही होगी। अब एक बार आपने फ्लड पे आपने पैसे कहीं और से निकाल लिए होंगे, आपने, आप लोगों तो इतने माहिर लोग हैं
कि जिसे कहते हैं कि जितना पाकिस्तान, यानी चाइना को देखिए, चाइना अभी हम कह रहे हैं जी वहां चाइना का कोई काम नहीं कर रहे, फिर हमने वर्ल्ड बैंक, IMF तो सर 26वीं बार गए और भी इधर उधर से पैसा कुछ ना कुछ घसीटते रहते हैं, तो सर वो हमारे टेंशन नहीं है। हम ऊपर वाले की खास कौम है, हमें उसने काम से बचा कर रखा हुआ है। हमारा काम सिर्फ मांगना है और किसी तरीके से पैसा यहाँ वहां से लेकर हम मुल्क को चला लेते हैं, वरना सर इतने साल कोई कंट्री सरवाइव नहीं कर सकती। ये जरूर हमारे, जैसे कहते हैं ना, हमारे कोई नेक काम है सर, जिसकी वजह से हमें ये सब देखने को मिलता है कि हम इतना पैसा लोगों का खा जाते। नहीं हो सकता, आपको तो रहना ही है IMF के फोल्ड में। अगर आप IMF के फोल्ड से निकले तो यू फेस बैंक्रप्सी, और आप कर भी नहीं सकते हैं। आपके जितने लोगों ने आपको पैसे दिए हैं, चीन है, सऊदी अरेबिया है, कतर है, पेरिस क्लब है, मल्टीलैटरल ऑर्गेनाइजेशंस हैं, वो कह रहे हैं नो मोर। अगर तुम बात नहीं सुनोगे, ना लोन मिलेगा, इन्वेस्टमेंट मिलेगा, क्रेडिट मिलेगा, फॉरेक्स मिलेगा, कुछ नहीं मिलेगा। तो हाई कमिश्नर्स नहीं है दोनों मुल्कों में, तिजारत नहीं हो रही दोनों मुल्कों में, वीजा इशू नहीं हो रहे दोनों मुल्कों के लोगों को। तो बहुत ही इस वक्त खराब हालात हैं, इस वक्त हालात तो ठीक नहीं है और कोई इम्कान भी नजर नहीं आ रहा। इस तरह के आप बयान देंगे जैसे अभी ये फॉरेन ऑफिस ने बयान दिया है, तो आप फिर क्या एक्सपेक्ट करते हैं कि अच्छे होंगे तल्लुकात इस? यानी एक तरफ आप तिजारत बहाल करना चाह रहे हैं और दूसरी तरफ आप एतराज कर रहे हैं जी कि मोदी जी ने परचम क्यों लहराया। टू दैट उसका स्कीम आपने देख लिया था, वो जो क्या था, वो पेट्रोल का स्कीम, वो डबल पेमेंट का, ये वो खत्म, फिनिश, गॉन। पता नहीं उन्होंने लगाया क्यों, आई डोंट नो व्हाट वर्ल्ड दे आर लिविंग इन। तो कहते कि अगर आप अनडिसिप्लिन लोग इतने पैसे इतने सालों तक विदाउट डिसिप्लिन खर्च करते रहे हैं, खाते रहे हैं, कितने सारे लोग, 70% पाकिस्तान का टैक्स 11,000 लोग देते हैं। यकीन कर सकते हैं आप, 11,000 लोग 70% टैक्स देते हैं इस मुल्क का। मुल्कों को कहते हैं कि हमारे अंदरूनी मामलात में दखल ना दें और खुद हर मुल्क के अंदरूनी मामले में दखल देते हैं। तो अभी फिलहाल तो मुझे कोई इम्कान नजर नहीं आ रहा कि कोई हालात में बेहतरी आए पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान। हो सकता है कुछ अरसे बाद कोई आलमी हालात में कुछ बड़ी तब्दीली आए, कुछ पाकिस्तान के सियासी हालात में तब्दीली आए, कुछ यहाँ पे कोई रीजनेबल सेंसिबल डिसीजन मेकर्स आ जाएं। का क्या समझते हैं, आपका डेट कितना है? 100 बिलियन आपका डेट है। वर्ल्ड बैंक, IMF, ADB 44 बिलियन, चाइना 30 बिलियन, पेरिस क्लब 11 बिलियन, बॉन्ड मार्केट 7 बिलियन, बैंक्स 2 बिलियन, सऊदी 6 बिलियन। देखिए फॉर गॉड से कब तक, और आप देने का कोई बात ही नहीं करते हैं। काशकोल लेके खड़े हो जाते हैं उधर, करें थोड़ी देर और मेहरबानी से, थोड़ा और दे दें जी, थोड़ा और दे दें। व्हाट आर यू? अपनी इज्जत बढ़वाने के लिए, अपनी डिप्लोमेसी बढ़वाने के लिए ये शेरो शायरियां करते हुए बहरीन में पाए गए। और ऐसा नहीं, अब इनकी नई स्कीम जो है वो निकल आई है कि कहीं भी जाओ इंग्लिश में बोलो, इंग्लिश में शेरो शायरियां करो, उनको एग्जाम्पल दो, इनको रिकॉल्स बताओ, अलग अलग नई तरह की अपने मन से शायरियां बनाओ और जाकर के अपनी फजीहत कराओ। चले थे अपनी इज्जत बढ़वाने हैं, लेकिन फिर से एक बार फजीहत करा के आ गया। और पाकिस्तान का कोई भी अवाम हो या प्रधानमंत्री हो, मिनिस्टर हो, कैबिनेट हो, कोई भी कहीं जाता है तो सबसे पहले भीख का कटोरा लेकर के जाता है। भीख मांगना तो इनका एक तरह से उसूल है, मानो को आप कहा जाए तो भीख तो मांगेंगे ही मांगेंगे। अब एक और नई स्कीम चला दी गई है कि जो है इसमें अब आपको कुछ ना कुछ करके भी कैसे जितनी भी इंग्लिश आती हो सब पौंक दो उल्टी सीधी और शेर और शायरियां कर दो इंग्लिश में। तो अब ये कहीं भी जाएंगे लग रहा है इंग्लिश में ही इनका काम होगा। अब इंग्लिश में पाकिस्तान में भी इंग्लिश को बोली जाए, क्योंकि प्रधानमंत्री बोल रहा है तो ऑब्वियसली आवाम नहीं बोलेगी क्या। वही आवाम का कहना है कि हमारा जो शहबाज शरीफ है वो शहबाज साहब नहीं, वो चोर साहब हैं। तो ये तो आवाम इसको कहती फिरती है। और पीटीआई के वर्कर्स ने जो है इसको जम के बजाया, ये शेर व शायरियाँ जो करके आया है वहाँ पे
इसके बाद से अब ये काफ़ी ज़्यादा ट्रोल भी हो रहे हैं सोशल मीडिया में, और आम सी बात है, ये बिल्कुल नॉर्मल बात है कि पाकिस्तान का प्रधानमंत्री ट्रोल हो रहा है, पाकिस्तान का कोई मिनिस्टर ट्रोल हो रहा है, कोई कैबिनेट ट्रोल हो रहा है। ये लोग वहां जाकर के बयान ऐसे देते हैं, बड़ी बड़ी बातें, लंबी लंबी बातें फेंकते हैं, आईएमएफ से पैसा लेते हैं, अब तो वो भी नहीं दे रहा है आईएमएफ, प्रूफ दो, कर कहाँ रहे हो पैसा। तो अब ये लोग करेंगे तो क्या करेंगे? क्या पाकिस्तान का प्रधानमंत्री नंगा होकर के बैठ जाएगा, वही हमको देख कर ही पैसा दे दो? ये सूरत हाल जो है ये पाकिस्तान के होने वाले हैं अब, क्योंकि महंगाई इतनी। अब इमरान खान साहब के जो पीटीआई वर्कर्स, उन्होंने कहा था ये तो चोर हैं, ये चोर साहब हैं, इनको चोर साहब जो है नया टाइटल दे दिया गया है।